प्यारी साध संगत जी, असी सब ने रल के जिहड़ा शब्द पढ़िया इसका सिरलेख है गौड़ी कबीर जी तिपदे। गौड़ी राग विच कबीर साहब का शब्द है। तिपदे भाव इस शब्द विच आखिर ते जिस तरह तीन लिखिया वो शो करता है कि शब्द दे विच तीन पदे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब दे 327 नंबर पन्ने ते शब्द अंकित है। जदों असी देखते हाँ कि आखिर ते गिणतियां लिखियां होंदियां, ये बाणी दी बनतर दा ढंग है। ते बाणी दी बनतर नूं जेकर असी समझिए सानू बाणी ज़्यादा समझ आती है। जेकर समझ के विचारिए थोड़ी होर ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाती है। अते जे समझ के विचार के उसनू अपने अवगुणा नू दूर करदियां प्रैक्टिकल जीवन नू अमली तौर ते जीण लग पई है, तो यह सिर्फ समझ ही नहीं आ जाती, इसका सानू फायदा होना भी शुरू हो जाता है। फायदा तां ही शुरू होना है जदों पढ़ी समझी विचारी अते अमली तौर ते उहदे ते जीना शुरू किया, तां फायदा होना शुरू होएगा। ये फायदा ये बेनीफिट जे असी लैना है तो अज गुरु अर्जन पातशाह जी की शहीदी के पुरब वाले दिन सानू खास तौर पे सोचना पएगा कि गुरु पातशाह किस किस्म की बाणी की बनतर करते हैं, वो इंज गिणतियां क्यों लिखते हैं, उन्हां दा की मकसद सी गिणतियां लिखण दा। ये कोई नॉलेज या चुंच ज्ञान वाली गल नहीं है। फर्ज करो जिस तरह इस शब्द को देखिए तो तीन लिखिया मिल रहा है, इसका कोई मकसद है। गुरु अर्जन पातशाह ने अपने हथी जदों ग्रंथ तैयार किया तो उस वेले उन्होंने ये लिखिया। ठीक है, ये रूहानियत कोई नहीं है, पर यह तीन शो करता है कि इस शब्द विच तीन पदे हैं। जिस तरह उपर तिपदे लिखिया है, इस तरह जे चौपदे लिखिया होवे तो शब्द दे चार ते उत्थे शब्द मुकदा है। जिथे पंच पदे लिखिया होवे उत्थे पंच ते मुकदा है। जिथे एक पदे या दुपदे लिखिया होवे उत्थे एक या दो ते मुकदा है। आम अज दे पढ़न वाले मनुख नूं साफ समझ पैंदी है भी इस शब्द विच कितने स्टैंजाज कितने पदे होणगे। फिर इस तो बाद एक लिखिया एक शो करता है कि कबीर साहब का तिपदे का ये पहला शब्द है। 19 शो करता है कि कबीर साहब ने जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब विच गौड़ी राग शुरू होया है, उस गौड़ी राग विच बाणी की बनतर का ढंग सब तो पहला गुरु नानक पातशाह की बाणी होएगी। जदों भी नवा राग शुरू होएगा गुरु ग्रंथ साहिब का नवा पेज शुरू होएगा। नवा राग कदे भी अद्धे पेज तो शुरू नहीं होता। नवा राग शुरू होएगा नवे पेज तो शुरू होएगा और उसके हाशिए का बाउंड्री का रंग चेंज हो जाएगा ताकि आम पढ़न वाले मनुख को पता लगे नवा राग शुरू हो गया। तो जिथे नवा राग शुरू होएगा उथे सब तो पहला बाणी गुरु नानक पातशाह जी की होएगी। कुछ ऐसे राग हैं जिमें देव गंधारी वगैरह उन्हां विच गुरु नानक पातशाह जी की बाणी नहीं है। जे उस राग विच पहली पातशाही की बाणी ना होवे तो फिर दूजे दी, जे दूजे दी ना होवे तो तीजे दी शुरू होएगी। जिमें असी पढ़ते हाँ तो पता लगता है कि जेकर तीजे पातशाह की भी बाणी ना होवे तो फिर उस राग विच चौथी पातशाही की बाणी सब तो पहला लिखी जाएगी, नवा राग शुरू होएगा। पर पंचम पातशाह जी की बाणी उसे राग विच चढ़ाने तो बाद
फिर गुरु तेग बहादुर साहब अपनी हस्त लिखत मेहनत करके उस राग विच अपनी बाणी झाड़ते हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब की जिथे बाणी उस राग विच जेकर है तो उसे टॉपिक, उसे लड़ी, उसे सबजैक्ट, उसे प्रकरण दे विच फिर उसे राग विच भगतां दी बाणी शुरू होती है। तो भगतां दी बाणी जो शुरू होती है तो सब तो पहला कबीर साहब की बाणी शुरू होती है। जेकर कबीर साहब की ना होवे तो नामदेव जी, रविदास जी, फरीद जी, इन्हां दी बाणी शुरू होती है। ये बाणी की बनतर का ढंग है। तो इत्थे 19 पढ़ के पता लगता है कि भगतां दी बाणी के सिरलेख हेठां गौड़ी राग विच कबीर साहब दे इत्थे तक 19 शब्द आ चुके हैं। हुण असी ये विचारना है कि गुरु साहब कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब दे इस कीमती शब्द राही कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। कंचन कहते ने सोना, सोने दे वट्टे, सोने दे बराबर मैक्सिमम जितना भी हो सकता उतना सोना दे के रब जी नूं प्राप्त नहीं किया जा सकता। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। तोल की है? रब जी दी वड्याई, रब जी दी उस्तत, रब जी दा नाम, रब जी दा ज्ञान, रब जी दे गुण, रब जी दे नाल इकमिक अवस्था, ये सोना दे के उस दे वट्टे उहदे बदले नहीं प्राप्त की जा सकती। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। ते रब जी दी ये वड्याई है, वाहिगुरु जी दी, राम जी दी, गॉड खुदा अल्लाह करता पुरख जी दी, सारी सृष्टि दे मालिक जी दी ये वड्याई है कि उन्होंने गुर प्रसाद वाला सच का ज्ञान सारी दुनिया वास्ते बारिश करके, ग्रेस किरपा करके वंडिया होया, दिता होया सबनों, सारे वास्ते लगातार सब जगह विदाउट फेल, विदाउट एनी इंटरप्शन, इनएविटेबल, जिसनों अटल नूं चेंज भी नहीं कर सकते ने, सब जगह रब जी का ज्ञान हमेशा वास्ते आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच अवेलेबल है। ये रब जी की किरपा की बख्शिश की निशानी है। गुर प्रसाद कहते हैं, प्रसाद नहीं कहते ने, गुर प्रसाद। प्रसाद किरपा होंदी है। कई बंदे प्रसाद अते कड़ा प्रसाद नूं सेम सेम करके उच्चारण करन लग पैंदे ने, वो समझते ने प्रसाद प्रसाद ही है। प्रसाद किरपा, बख्शिश, ग्रेस, रहमत, नदरे करम। ते रब जी ने वो किरपा बख्शिश जो कीती हुई सच दा ज्ञान, उसनूं गुर कहंदे ने, ओनूं गुरु कहंदे ने। पर क्योंकि रब जी सच्चे ने, उन्हां दा ज्ञान सच्चा है, उन्हां दा नामड़ा, उन्हां दा हुक्म नियम सिस्टम सच्चा है, इस करके सत नाम कह देंगे हैं। सत है, सच है, हमेशा सच है। सच पुराना ना थिए, कदे पुराना हुंदा ही नहीं। कई लोगों को भुलेखा भी पै जाता है भी जी हुण तो गुरु पातशाह तो लैके हुण 400-500 साल हो गए ने, हुण कुछ चेंज करनी चाहिए है। सच चेंज नहीं होता। सच पुराना ना थिए, नाम ना मैला होए, सच कदे चेंज नहीं होता। ये हमेशा इक्को जिहा रहिंदा है। सत नाम है, ये सत है, सच है, खरा सच है। इस करके रब जी दे इस ज्ञान नूं सत गुर भी कहते हैं। सच्चा गुर, सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया गया, तो इस ज्ञान नूं कहा जाता है शब्द गुरु।
गुरु अर्जन पातशाह गुरु नानक पातशाह जी की कीमती जुगत दे राही इस शब्द गुरु दे ग्रंथ नूं तैयार करके जाते ने। जो टैक्नीक गुरु नानक पातशाह जी ने वरती सी उस टैक्नीक के मुताबक ग्रंथ तैयार करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी ये ऐड की जाती है बाद विच, अते वो सारे नूं असी गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं। हुण सारी संगत मेरे नाल रल के उच्चा बोलेगी, गुरु ग्रंथ साहब जी तैयार किया पंचम पातशाह जी ने, गुरु अर्जन पातशाह जी ने, तो असी सारे कहांगे हाँ जी। सो गुरु अर्जन पातशाह जी ग्रंथ तैयार करते हैं। इस ग्रंथ दे विच उन्होंने किसी का भी पक्षपात नहीं किया, पर रब जी दे नां हेठां दुनियावी कर्मकांड, पाखंड, भेख, सो कार्ड तीर्थां दा पर्दाफाश किया। यह भी कम गुरु नानक पातशाह ने सारे भगतां दी बाणी समेत दर्ज करके दिखा दिता कि दिस इज रियल मैसेज, ये सतगुर है, ये खरा सच है। हुण गुरु अर्जन पातशाह जिन्हां ने यह ग्रंथ तैयार किया, उन्हां दी शहीदी दा सब तो वड्डा कारण, ये कारण निक्के मोटे ने, ओ जी चबारे दी इट मोहरी ते लगाए, ओ जी चंदू ने इंज कर दिता, ओ जी प्रीति चंद ने इंज कर दिता। ये कारण बड़े निक्के निक्के ने, लाइक 0.1%। 99.9% सब तो वड्डा कारण यह है कि एक खरा सच दा ग्रंथ जिसने तैयार किया है उसनू जिंदे नहीं रहन देना। ये गल असी कदे विचारते ही नहीं हाँ कि गुरु अर्जन पातशाह ने सच दा ग्रंथ तैयार किया जो कि उस वेले दी जुल्मी हकूमत नू माफिक नहीं सी। जुल्मी हुकूमत समेत झूठ दा प्रचार करने वाले रब दे नां हेठां विचोलियां नू माफक नहीं सी। उन्हां सारियां दी मिली भगत दे नाल गुरु अर्जन पातशाह जी दी तसीहे दे के शहीदी हुई। हुण जरा सोचो, गुरु अर्जन पातशाह जिन्हां ने इतनी मेहनत करके इतना खरा सच सारी दुनिया वास्ते एक ग्रंथ तैयार करके दिता, यूनीवर्सल ट्रुथ, यूनीवर्सल मैसेज, सारी दुनिया वास्ते एक सच दा धर्म, मानवता दा, इंसानियत दा धर्म सारी दुनिया नू दिता। ते असी रब जी नू ते सोना दे के प्राप्त नहीं कर सकते हाँ, ते रब जी दा ज्ञान भी सोना दे के प्राप्त नहीं कर सकते हाँ। ते असी गुरु अर्जन पातशाह जी दे तैयार करन दे ग्रंथ दे इवज वजों उस दे कंपैरिजन विच की तोल पाया है? असी तोल पाया है तुसी जो ग्रंथ विच लिखिया है, ये ग्रंथ जिस ट्रक उत्ते, ये ग्रंथ जिस बस उत्ते रखा जाएगा उहदे टायर तां धो देंगे पर इसनूं पढ़ांगे नहीं। गुरु अर्जन पातशाह असी तुहाडा तोल ये पाना चाहते हाँ, तुसी इसी ग्रंथ विच लिखिया फुल नहीं चढ़ाने चाहिए, असी तुहानूं नहीं पढ़ांगे पर फुल चढ़ावांगे। यह असी तुहाडे नाल तोल पा रहे हैं, यह असी तुहाडी वैल्यू पा रहे हैं। तुसी क्या कर्म कांड पाखंड नहीं करने, असी कर्म कांड पाखंड और भेख ही करांगे। असी सारी दुनिया नूं मनवा के रांगे कि धर्म दा प्रचार करन वाले दा वखरा कोई भेख हुंदा है। पर गुरु पातशाह बाणी अंदर गली जी ना जप मालियां लोटे हाथ निबाग, ओए हर के संत ना आखिए बानारस के ठग, ते बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन, कुट कुट जियां खावणे बग्गे ना कईयन। चिट्टे चिट्टे कपड़े पा के रब दा प्रचार करन वाले, कोई खास भेख पा लैण वाले नूं रब जी दा प्रचारक नहीं कहते ने। ਇਹਦਾ मतलब की होया? गुरबाणी ग्रस्त प्रवान कर दिया, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ पहली लाम ही सिखाते ने। तो जो असी रैगूलर जीवन विच अपने ग्रेसफुल ढंग दे नाल कपड़े पाते हैं, वो कपड़े पा के मनुख धर्म जी सकता है, मनुख धर्म का एक दूजे नाल सांझ कर सकता है, आप जपो अवरा नाम जपाओ कर सकता है,